दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फनी इंडियन वेडिंग के 7वें पार्ट में। दोस्तों सबसे पहले मिलिए इन दूल्हे राजा से जिसे दुल्हन मिठाई खिला रही है। दूल्हे राजा बड़ा समूह निकाल के मिठाई खा रहे हैं। चलो ये तो आम सी बात है, पर जब दूल्हे राजा की मिठाई खिलाने की बारी आई तो देखिए वो कैसे दुल्हन को मिठाई खिलाते हैं। मतलब भाई ये दूल्हा है या जल्लाद। दोस्तों लॉकडाउन के दौरान शादी करना थोड़ा मुश्किल हो गया था, पर इस जोड़े ने तो इसका भी हल निकाल लिया और पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया। यहाँ दूल्हे राजा आए थे बारात लेके दुल्हन को ले जाने के लिए, लेकिन दुल्हन को क्या ले जाते भाई साहब खुद ही गिर पड़े और सबके सामने इन्होंने अपनी बेइज्जती करवा ली। ये दुल्हन दूल्हे को मिठाई खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लगता है कि दूल्हे राजा का मिठाई खाने का इरादा नहीं है। तभी तो ये अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेते हैं और लड़की देखती रह जाती है। पर हर लड़कियां ऐसी नहीं होती, मिलिए जरा इन मोहतरमा से। यहाँ तो दूल्हे राजा तैयार थे मिठाई खाने के लिए, पर जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन का हाथ पकड़ा और रसगुल्ला खाने की कोशिश की, दुल्हन ने रसगुल्ला फेंक दिया। अगर हाथ पकड़ने से इतनी दिक्कत हो रही है तो इनका तो भगवान ही मालिक है। ये जनाब हीरो बनने के लिए दुल्हन को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखिए उसका अंजाम क्या होता है। गया। दोस्तों ये तो आपने देखा ही होगा कि लोग अपनी बारात घोड़ी या फिर कार पे लेके आते हैं, लेकिन यहाँ देखिए ये जनाब अपनी बारात गधी पे लेके आ गए। नहीं मतलब अपनी बारात गधी पे कौन लाता है यार। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस दूल्हे ने गधी को गधी नहीं माना, बल्कि उसे भी बाइक बना दिया है। अब भाई मुझे नहीं पता कि ऐसे लोग कहाँ से आते हैं। कौन है ये लोग? आप इन्हें देख के समझ ही सकते हैं कि इनके लिए शादी से ज्यादा जरूरी गुटखा है। अब क्या कर सकते हैं, इन भाई साहब की तलब ही ऐसी है। लगता है कि इस लड़की को ये दूल्हा कुछ खास पसंद नहीं आया, तभी तो दुल्हन ने गुस्से में माला को ऐसे ही फेंक दिया। गजब बेइज्जती है। लेकिन अपने दूल्हे राजा भी कुछ कम थोड़ी हैं। इन्होंने भी अपनी बेइज्जती का पूरा बदला लिया। आप देख ही सकते हैं कि दूल्हे ने क्या किया। इससे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। घोड़ी ना मिले तो गधी सही। चलो हो सकता है कि घोड़ी ना मिली हो, लेकिन ये देखिए ये जनाब पोच कैसे दे रहे हैं। क्यों भाई बाथरूम लगी है क्या जो इतनी देर से टिके हुए हो। देखिए क्या होता है जब लंगूर के हाथ में पकड़ा दिया जाता है अंगूर। लेकिन अब ये करे तो क्या करे। वारी बरसी खटन गयासी खट के लावे मेथी। वारी बरसी खटन गयासी खट के लावे मेथी। ओ बापू मेरा ब्याह करते बाहर में जाए खेती। पहले तो ये लड़कों को रिजेक्ट करती रहती हैं, फिर दूसरे दुनिया का सलमान खान आता है और इन्हें लेके चला जाता है और इनकी शक्ल ऐसी हो जाती है। फिर ये बोलती हैं लेकिन जब जयमाला का टाइम आता है तो ये अपने दूल्हे को देख के डर जाती हैं। बिल्कुल सही बोला भाई साहब तुमने। भले ही तुम्हारी शक्ल जॉनी लीवर वाली हो, लेकिन एटीट्यूड बिल्कुल सलमान खान वाला है। शादियों में पापा की परियों का तो एक अलग ही सीन चल रहा होता है। देखिए कैसे ये पापा की परी डांस कर रही है और ये परी तो डांस करते करते इतना खो गई कि ढोल पे ही बैठ गई। शादियों में सबसे ज्यादा फ्लर्टिंग जो करती हैं वो है लड़कियां। जैसे कि अब इन्हें देख लीजिए, ये लड़की पिछले 1 घंटे से इस लड़के को गिराने में लगी है और मैं दावा करता हूं कि जब तक ये लड़की इस लड़के को ले नहीं डूबेगी तब तक चैन से नहीं बैठेगी। इतना ही नहीं बल्कि ये तो सामने वाले पे भी डोरे डाल रही है, और इतना ही नहीं बल्कि ये दीदी तो कैमरे वाले को ही गिराने पे लगी है। और लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा फ्लर्टिंग लड़के करते हैं। अब चुप भी करो, अपने पापा की परियों को संभालो। बताओ कौन सा अवार्ड देना चाहिए इस लड़की को। बस यही वाली मुस्कुराहट तो ले डूबती है हमारे लौंडों को। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। और मुझे एक बात और समझ में नहीं आई कि कैमरा देखते ही इन लड़कियों का मुंह क्यों टेढ़ा हो जाता है। देख रहे हो इस लौंडे का नागिन डांस। साला 4 साल तक अपने दोस्त से बात नहीं की होगी, लेकिन जैसे ही सुंदर भाभी देखी अपना नंबर बनाने के लिए नागिन डांस करने लगा। अब मिलिए इन दूल्हे राजा से जिन्हें स्टेज पे बुलाया गया सोफे पर बैठने के लिए, लेकिन जनाब इतने जोर से सोफे पे बैठे कि सोफा लेके नीचे ही गिर पड़े और इनकी तगड़ी वाली बेइज्जती हो गई। यहाँ ये दूल्हा एक रस्म अदा कर रहा था, लेकिन लगता है कि पंडित जी को इसकी खुशी हजम नहीं हुई, तभी तो इन्होंने इसके पीछे से स्टूल हटा दी और दूल्हे राजा जैसे ही बैठे नीचे गिर पड़े।
यहाँ देखिए ये मोहतरमा अपने शादी में ऐसा रूप धारण कर ली कि जिसे देख के हर कोई डर गया। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि शादी वाले दिन अगर मैडम का ये हाल है तो ना जाने शादी के बाद दूल्हे के साथ क्या करेंगी। तो मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए दोस्तों, मेरी बीवी मेरे पीछे पड़ी हुई है। शकल देख कर लड़कों को ना करने वाली लड़कियों, सुन लो, एक सरकारी नौकरी फेंक के मारूंगा सारा खानदान। हाँ, और लगता है कि हमारे इस भाई ने सरकारी नौकरी फेंक के मार ही दी। दोस्तों आपने शादियों में नागिन डांस तो देखा ही होगा, जो कि बहुत कॉमन है। शादी में नागिन डांस करने के लिए यहाँ ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अरे भैया ये क्या था, लगता है भाई साहब फुल फॉर्म में हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कुछ सरकारी नौकरी वाली शादी। देखिए यहाँ पे लोग इस शादी के बारे में कह रहे हैं अभी भी टाइम है, पढ़ लो भाई, सब सरकारी नौकरी का कमाल है। सब कोरोना में फंसे थे, फसल टिड्डी काट ले गया। भैया अब तो सरकारी नौकरी करनी है चाहे जो भी हो जाए। इन सबको देखने के बाद मैंने सोचा भाई मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि मेरे पास भी सरकारी नौकरी नहीं है। लेकिन फिर मुझे ये वीडियो दिखी। ये देखने के बाद मैं समझ गया कि सिर्फ हमारे साथ ही नहीं बल्कि सरकारी नौकरी वाले के साथ भी धोखा हो रहा है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।